वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इयादा किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के रियाज़ में मुनक़िदा वन वाटर सरबराही इजलास के मौका पर सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। सऊदी वली अहद ने कहा कि यह हक़ीक़ी मोहब्बत और बाहमी एहतराम का सबूत है जो दोनों ममालिक के आवाम को जोड़ता है। दोनों रहनुमाओं का इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि पाकिस्तान और सऊदीया के लिए अपने इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देना इंतहाई ज़रूरी है। सऊदी वली अहद ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताउन का फ़रोग़ पाकिस्तान की माशी तरक्की और खुशहाली के लिए कलीदी अहमियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म ने वली अहद को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की अपनी दावत का इयादा किया, जिस पर सऊदी वली अहद ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें ज़राअत, लाइफ स्टॉक के शोबों में ताउन बढ़ाने, IT, पेशा माहरान और पेशा वराना महारतों पर तरक्की, बिजनेस टू बिजनेस रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात रियाज में वन वाटर सरबराही इजलास के मौके पर हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने 2022 के तबाहकुन सैलाब के तनाजुर में सदर मैक्रोन की पाकिस्तानी अवाम के लिए भरपूर हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान फ्रांस ताल्लुकात की मुस्बत सिमत पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुख्तलिफ शोबों पर ताउन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तौर पर मुफीद इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांस को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रियाज में वन वाटर समिट से खिताब में कहा है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। 2022 में पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचाई। पानी की कमी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। पानी के वसाइल को महफूज रखने के लिए इकदाम करना होंगे। पानी के चैलेंजेस से निमटने के लिए जदीद इस्लाहात की जरूरत है। माहौलियाती तब्दीली के बायस पानी की कमी से खुश्क साली बढ़ रही है। आलमी बरादरी पानी की कमी पूरा करने के लिए इकदाम करे। पानी की कमी पूरा करने के लिए मुश्तरका काविशों की जरूरत है। We need international cooperation and collaboration to ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all, as provided for in the SDG 6. We must also focus on framework for transparency, data sharing, and regional cooperation to avoid conflicts and promote water sharing. We require strong political will and global leadership to overcome the water crisis. पाकिस्तान ने दुनिया में बढ़ते इस्लामोफोबिया पर इजहार तशवीश करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से एक्शन प्लान बनाने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इत्तेहाद बराए तहजीब के 10वें आलमी फोरम से खिताब करते हुए एडिशनल सेक्रेटरी खारजा इमरान अहमद सिद्दीकी ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ जिद्दोजहद में पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने मार्च 2024 में मंजूर की गई करारदाद का हवाला दिया, जो इस्लामोफोबिया पर अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदे की तकर्री का मुतालबा करती है। पाकिस्तान ने मुतालबा किया मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के एक्शन प्लान के तहत फौरी ख़तरे से दो चार मसाजिद और दीगर इस्लामी मजहबी और सकाफती मकामात के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी जाए। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। उमर अयूब ने इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाते हुए अपनी जगह बैरिस्टर गौहर को जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद किया है। उमर अयूब ने इस्तीफा देने की वजह अपने खिलाफ मुकदमात का इंदराज बताई है। कहते हैं कि इजलासों में शिरकत नहीं कर सकता। मेरी तवज्जो अपने खिलाफ दर्ज मुतादिद मुकदमात पर है। पंजाब और पाकिस्तान से सियासी गंद का सफाया करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि पुरतशद्दुद मुजाहिरीन का मास्टरमाइंड अडयाला जेल में है। अडयाला जेल में पड़ा शख्स कह रहा है कि जेल नहीं काट सकता। PTI की हर कॉल नाकाम होती है, इनके लिए कोई निकलता ही नहीं और इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं। जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों को देख कर दिल रंजीदा हो गया। पुलिस वालों को कील लगे, डंडे इनके सरों पर मारे गए। लाशों पर सियासत करने वालों ने कहा कि हमारे हजारों कारकुन शहीद हुए, 1000 से 500 और अब 12 लाशों पर आ गए। 12 अफराद मारे गए हैं या एक बंदा भी मारा गया तो जिम्मेदार बानी PTI हैं। मरियम नवाज ने कहा कि फितने और फसाद से शहरियों की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। बार बार कॉल दी गई कि निकलो, घेराव करो, जला दो, तोड़ दो, मार दो, लेकिन उनको हर बार अपने मुंह की खानी पड़ी। एक SP साहब जो थे, तो मैंने उनको पूछा, SP साहब क्या हुआ आपको?
تو کہنے لگے کہ انہوں نے کیلوں والے ڈنڈے سے انہوں نے میرے سر پہ اس موب نے اٹیک کیا اور میرے اسکل فریکچر ہو گئی ہے, ان کی سرجری ہوئی تھی. ماسٹر مائنڈ جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا اس سے جیل نہیں کاٹی جا رہی. 2014 سے لے کر آج تک ان کا ایک بھی دھرنا مجھے دکھا دیں جو پیسفل ہو. یہ کون سی ان کی لاشیں جن کو کسی نے دیکھا ہی نہیں. اور کہنے لگے کہ 1000 بندہ ہمارا مار دیا ہے حکومت نے, اس کے بعد 1000 سے 500 پہ آ گئے, پھر 270 پہ آ گئے, اور اب سنا ہے کہ 12 کا فگر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 12 لوگ مر گئے. اگر ایک انسان کی بھی جان گئی ہے, چاہے وہ پولیس والا ہو یا رینجر ہو, یا اگر کسی پروٹیسٹر کی جان گئی ہے, تو اس کا ذمہ دار اڈیالہ جیل میں بیٹھا عمران خان ہے. بشرا بی بی کی تعریف کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ بشرا بی بی نے لوگوں کو لیڈ کیا, سب کو ساتھ لے کر گئیں, باقی قیادت کو بھی کنٹینر پر ہونا چاہیے تھا. سوال یہ پوچھا جانا چاہیے کہ گولی کیوں چلی. علیمہ خان نے کہا کہ یہ سوال ان کو بڑی دور تک لے کر جائے گا, اس کی معافی نہیں ہوگی. انہوں نے بالکل کنٹینر پہ تھی اور انہوں نے لیڈ کیا ہے, انہوں نے بالکل لیڈ کیا ہے اور انہوں نے سب کو ساتھ لے کر گئے ہیں. لیکن باقی قیادت کو بھی ڈیفینیٹلی کنٹینر پہ موجود ہونا چاہیے تھا. آپ پہلے یہ سوال پوچھیں صرف, قیادت سے نہیں, گولی کیوں چلی, آخری سوال نہیں ہے. یہ سوال ان لوگوں کو بڑی دور تک لے کر جائے گا اور اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے جنہوں نے گولی چلوائی. کہ ہمارے صوبے کے حالات غلط پالیسیوں کی وجہ سے خراب ہوئے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا تقریب سے خطاب. کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ طویل بارڈر ہے, وہ اقدامات نہیں کیے جو کرنے چاہیے تھے. ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے ہار نہیں ماننی. حکومت نجی سیکٹر کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی. حالات ہمارے صوبے کے خراب ہیں ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے, کیونکہ ہمارے ساتھ ایک بہت لمبا بارڈر ہے اور بہت لمبے بارڈر کے اوپر وہ اقدامات نہیں کیے گئے جو کرنے چاہیے تھے, اور اس کی وجہ سے جو لا اینڈ آرڈر کے مسائل بنے ہیں. تو میرے خیال میں ہمارا صوبہ جغرافیکلی ان حالات کا شکار ہوا, لیکن ہماری عوام نے اپنی قربانیاں دے کر اور مقابلہ کر کے پورے پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. ہمارا ایک ایمان ہے لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہار نہیں ماننی, ہم نے مضبوط رہنا ہے, ہم نے پریشان بھی نہیں ہونا. صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں کہ ریاستی جبر کے خلاف احتجاج نے استعفیٰ دیا. بانی کو ملاقات میں بتاؤں گا. بانی پی ٹی آئی نے پیغام پہنچایا کہ آپ نے استعفیٰ نہیں دینا. میری رائے تھی کہ پنجاب میں ایک دن پہلے احتجاج کرنا چاہیے. پنجاب میں ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز پر جبر کیا جا رہا ہے. پنجاب میں موٹر ویز کو بند کر دیا گیا. پاکستان کی 77 سالہ سیاسی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. بیرسٹر گوہر کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے 25 منٹ دیے گئے. علیمہ خان نے کہا کہ بانی نے اسلام آباد میں احتجاج کرنے کو سراہا. حکومت مذاکرات کی بات صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے کرتی ہے. حکومت سے مطالبہ کیا کہ 9 مئی واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. کل جو گوہر خان صاحب کو ٹائم ملا تھا دیٹ واز اونلی 25 منٹس تھی. آج جو علیمہ آپا کی اسٹیٹمنٹ آئی ابھی تک مجھے بتائی گئی ہے وہ تو یہی ہے کہ خان صاحب نے اسلام آباد جانے کے فیصلے کو اپریشیٹ کیا. مطالبہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے 9 مئی کے اوپر, جس کے اوپر حکومت پلے کر رہی ہے کہ 9 مئی کو ہم نے کیا, ہم اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ریاستی جبر کے خلاف بطور احتجاج ریزائن کر رہا ہوں, اور وہ میں خان صاحب سے, چونکہ ان کی امانت ہے یہ سیٹ, خان صاحب کو میرے اس اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے آگاہ کیا گیا تھا. اور فیصل چودھری صاحب نے مجھے کہا کہ خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ حامد سے کہیں کہ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ریزائن. لطیف کھوسا کہتے ہیں پی ٹی آئی نے کبھی جاں بحق کارکنوں کی تعداد سے متعلق دستبرداری کا اعلان نہیں کیا. میرے پاس فہرست موجود ہے. پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم اس پر کام کر رہی ہے. مقدمے کے اندراج کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے. وہ اے بی نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کر رہے تھے. پی ٹی آئی نے کبھی دستبرداری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ تصدیقاً جو ہمارے پاس ہیں وہ اتنے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس یہ فہرست بھی ہے, اور میں اس پہ جو ہے ہماری لیگل ٹیم کام کر رہی ہے, اور ہم عدالت میں کل یا پرسوں چلے جائیں گے. یہ ان کے قتل کے جو ہے پرچے کروانے یا قتل کی نالش کرنے یا استغاثے کرنے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ جو ہے خون جو اس طرح سے خون بہایا ہے, خون ناک. قذافی اسٹیڈیم لاہور کی تعمیر نو تعمیراتی کام نے سپیڈ پکڑ لی ہے. صرف
53 रोज में मजमूई तौर पर 80% तामीराती काम मुकम्मल। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का तफसीली दौरा, तामीर नौ का काम का मुआयना किया। मेन बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर 100%, जबकि पेविलियन बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर 90% मुकम्मल कर लिया गया है। मोहम्मद अली नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली नासिर, कज़ाफी स्टेडियम की तामीर का काम तेजी से जारी है। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जैसे ही दुबई से आए हैं, आईसीसी की मीटिंग के इजलास के बाद उन्होंने आज कज़ाफी स्टेडियम का दौरा किया है और कज़ाफी स्टेडियम की जो काम हो रहा है उसको हवाले से उन्होंने चेक किया है। जो काम करने वाले मुलाजिम ने उनको कहा कि आपने 24 घंटे काम को जारी रखना है और 31 दिसंबर की जो डेडलाइन है उसके मुताबिक कज़ाफी स्टेडियम को मुकम्मल करना है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से वो पूरी उम्मीद है। उनका ये कहना है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर ही होगी और ये स्टेडियम इंटरनेशनल तर्ज का बनाया गया है, बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया गया है और जो भी टीमें यहाँ खेलेंगी उनको भी मजा आएगा और जो लोग यहाँ पर मैच देखने के लिए आएंगे उनको भी मजा आएगा। और साथ साथ मैं ये भी बताता जाऊँ कि ओवरऑल अगर देखा जाए कज़ाफी स्टेडियम की जो रेनोवेशन है वो मेन बिल्डिंग से लेकर जो कज़ाफी स्टेडियम के सिटिंग प्लान है उसको मिलाकर 70 से 80% जो काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है और होपफुली 31 दिसंबर से पहले ही कज़ाफी स्टेडियम की रेनोवेशन पर काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहरहाल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जो काम करने वाले मुलाजिमीन तो इनको शाबाश भी दी क्योंकि वो 24 घंटे काम कर रहे हैं और इंस्ट्रक्शन दी इसी तरह अपने काम को जारी रखना है। जी, मोहम्मद अली नासिर, चेयरमैन पीसीबी के कज़ाफी स्टेडियम के दौरे और तामीराती काम की अपडेट के हवाले से आप हमें बता रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबे में पानी की शदीद किल्लत है जिसकी वजह से माशी मसाइल हैं। दरिया सिंध हमारी मईशत की शहरग है। पार्लियामेंटेरियंस फोर के 20 रुकनी वफ्द ने मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू करते हुए बताया कि वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा कि नौजवान इस मुल्क की ताकत है और आप पाकिस्तान के आला ऐवान में हैं। मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध में 50% पानी की कमी है और 1991 के मुआहदे के मुताबिक 11% पानी कम मिलता है। नए कैनाल बनने से सिंध की ज़रई मईशत को खतरात लाहिक होंगे। दरिया से पानी का बहाव डेल्टा में जाना चाहिए, वो माहौलियात के लिए इंतहाई ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के यंग पार्लियामेंटेरियंस ने वज़ीर आला सिंध को यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि हम कौमी असम्बली में सिंध की आवाज़ बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 20वां इजलास। काबीना ने पीटीआई के एहतजाजी मुजाहरे में शहीद और ज़ख्मी होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान कर दिया। पंजाब पुलिस के शहीद कांस्टेबल के लिए मजबूरी तौर पर 2 करोड़ 90 लाख रुपए और तशद्दुद से ज़ख्मी पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के लिए 10 लाख रुपए के पैकेज की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि पीटीआई वर्कर्स के हजूम के बेरहमाना तशद्दुद से ज़ेर इलाज एहलकारों की टांगें और बाजू फ्रैक्चर हो चुकी थीं। एसपी को कीलों वाले डंडों से इस कदर बेरहमी से मारा गया कि इजलास में फैसला हुआ कि पंजाब में 10,000 तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी एहलकारों की इंसदादे फसादात के लिए खुसूसी फोर्स कायम की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी ने कहा है कि कोई भी करक किसी भी खिलाफ ज़ाब्ता इक़दामात में मुलविस पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों की पेशरफ से मुतालिक जायज़ा इजलास हुआ जिसमें महकमे तरक्याती मनसूबाबंदी की जानिब से तरक्याती मनसूबों के लिए मुख्तस वसाइल और अखराजात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने महकमे तालीम और सेहत के शोबों पर अमल दरामद में ताख़ीर पर इजहार अदम इत्मीनान किया और काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत की। ज़िला वार्षिक के लिए 5 साला तरक्याती मनसूबों पर इत्तेफाक जामे हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत की गई। वज़ीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता साल PSDP में होने वाली कमी बेशी को दुरुस्त करके बेहतर बनाया जाए। PSDP में शफाफियत और अवामी ज़रूरियात को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। हुकूमत ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट तरमीमी बिल का इब्तदाई मुसवदा तैयार कर लिया। पीका तरमीमी बिल के मुजवज़ा मुसवदे के मुताबिक फेक न्यूज़ देने वाले को 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकेंगी। ये तरमीमी बिल वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से मुरतब किया गया है। तरमीमी बिल के मुसवदे के मुताबिक डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी का 1 चेयरमैन और 6 अरकान होंगे जबकि अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रुजू किया जा सकेगा। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारों या किसी शख्स के खिलाफ मवाद हटाने के अहकाम जारी कर सकती है जबकि कानून नाफिज करने वालों समेत दीगर इदारों या किसी शख्स के खिलाफ खबर देने और दहशत फैलाने वाला मवाद हटा दिया जाएगा। अथॉरिटी के पास रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने से मुतालिक मवाद को भी हटाने का इख्तियार हासिल होगा।
तरमीमी बिल के तहत किसी शख्स को डराने, झूठा इल्जाम लगाने और पोर्नोग्राफी से मुतालिक मवाद को भी हटाया जा सकेगा। वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने हज दरख्वास्त गुजारों को खुशखबरी सुना दी। हज दरख्वास्तों की वसूली में 7 दिन की तौसी कर दी गई। 3 दिसंबर तक मौसूल होने वाली तमाम हज दरख्वास्तें कामयाब करार। स्पॉन्सरशिप स्कीम में मौसूल होने वाली तमाम हज दरख्वास्तें भी कामयाब करार दे दी गईं। वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन के मुताबिक हज दरख्वास्तों की वसूली में 10 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। कोटा से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानदाजी की जाएगी। समुद्र पार पाकिस्तानी 10 दिसंबर तक स्पॉन्सरशिप की रकम लाजमी जमा करवा दें। स्पॉन्सरशिप स्कीम में मौसूल दरख्वास्त गुजारों को बिला कुरानदाजी कामयाब करार दिया जाएगा। वज़ीर मजहबी उमूर ने हिदायत की है कि आज़मीन हज नई हिदायत के लिए पाक हज मोबाइल ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से चीन के सफीर ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी से चीन के सफीर जांग ज़िडोंग ने जरदारी हाउस में मुलाकात की। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर भी मौजूद थीं। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान में चीन के सफीर जांग ज़िडोंग के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत की गई। मुलाकात में दो तरफा समाजी और सक़ाफ़ती रवाबित में इजाफे पर भी गुफ्तगू की गई। GHQ हमला केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने GHQ हमला केस की समाअत की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने मुल्जिमान की गैर हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की। अदालत ने गैर हाजिरी पर अली अमीन के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए अदालत पेश होने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने लापता अफराद केस में अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने लापता अफराद पर तमाम मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट्स तलब कर लीं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि लोगों की जिंदगियां हैं, हज़ारों लोग लापता हैं, इस मसले का हल पार्लियामेंट ने करना है। लापता अफराद का मसला बयानबाजी से हल नहीं होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि लापता अफराद कमीशन ने अब तक कितनी रिकवरियां की हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने एडवोकेट लतीफ़ खोसा को सियासी बात करने से रोक दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि लापता अफराद के नाम पर आज़ादी की जंग भी चल रही है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हम लापता अफराद केस में हल की तरफ जाना चाहते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का कहना था कि लापता अफराद का हल ये है स्टेक होल्डर्स सर जोड़कर बैठे। आईनी बेंच ने लापता अफराद केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। पंजाब हुकूमत ने पेंशन रूल्स में भी तब्दीली कर दी। रजाकाराना रिटायरमेंट की सूरत में पेंशन में 2 से 10% तक कमी होगी। पेंशन के लिए सरकारी मुलाजिम की आखिरी 3 साल की बुनियादी तनख्वाह मेयार होगी। सरकारी मुलाजिम की बेवा को 10 साल या दोबारा शादी तक पेंशन मिलेगी। सरकारी मुलाजिम की बे औलाद बेवा को ताहयात या दोबारा शादी तक पेंशन मिलेगी। अगर सरकारी मुलाजिम की 2 या जायद बेवाएं हों तो पेंशन सब में बराबर तकसीम होगी। पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन में 3 साल इजाफा खत्म कर दिया। इस हुक्म का इतलाक 3 दिसंबर से रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजमीन पर होगा। सेक्रेटरी खजाना ने तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज और सरबराहों को मरासला भेज दिया। पाकिस्तान रेलवे का निज़ाम अंग्रेज दौर में शुरू हुआ, जो कमोबेश 150 साल पर मुहित है। रेलवे मुलाजमीन की सहूलियात के लिए स्टेशन के करीब ही रिहाइश का खुसूसी तौर पर बंदोबस्त किया गया। 1.5 सदी पहले बने घर आज भी रिहाइशों का सबसे महफूज मस्कन है। इस हवाले से देखेंगे रावलपिंडी से अदील अशरफ की ये रिपोर्ट। अंग्रेज दौर की कदीम रेलवे गुड्स कॉलोनी तारीखी अहमियत की हामिल है। इस कॉलोनी से कहीं रेलवे मुलाजमीन की यादें वाबस्ता हैं तो कहीं इन बच्चों की जिन्होंने बचपन यहाँ गुजारा। जल्जले आए, सैलाब आए, लेकिन अंग्रेज दौर में बने इन घरों में दरारें पड़ी न छतें जमीन बोस हुई। हवादार, रोशन और मौसमी लिहाज से महफूज घर तारीखी फन तामीर की उम्दा मिसाल है। इमारतों के सामने बरगद के बड़े बड़े दरख्त भी रेलवे गुड्स कॉलोनी की तारीख पर मोहर जब्त कर रहे हैं। रेलवे कॉलोनी के रिहायशी कहते हैं ये घर बहुत पुराने हैं लेकिन महफूज हैं। के दौर की बनी हुई है, तकरीबन इसको 40 से 45 ईयर हो गए हैं। हो सकता है सब अबव हो गए हों, लेकिन ये है कि जब से हम बचपन से देख रहे हैं, जब से हमारा ये रेलवे का डिपार्टमेंट बना है ना, जब से अंग्रेज आया था, तो ये तकरीबन इसको तकरीबन 100 साल से ज़्यादा हो गया। इसमें दादे से लेके पोते तक जो है ना, वो इधर मेरे आंखों के सामने लोग रिटायर हुए हैं। पहले मतलब दादा रहा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, यानी कि काफ़ी अरसे से ये बिल्डिंग है।
हुकूमत को कदीमी गुड्स रेलवे कॉलोनी की तज़ीन और आराइश के लिए इकदामात करने चाहिए। रावलपिंडी की रेलवे कॉलोनी 100 साल तरीक पर पुरानी है। बड़ी तादाद में आज भी रेलवे के मुलाजमीन अपनी फैमिली के हमरा यहाँ पर राइश पजीर दिखाई देते हैं। कैमरामैन फैसल खान के साथ अदील अशरफ, ABN न्यूज़, रावलपिंडी। तहरीक इंतशार गोली चलाने का झूठा बयानिया बना रही है। ये एक भी वीडियो ले आए जिसमें सीधी गोलियां चलाई गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि PTI लाशों पर झूठ फैला रही है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इनके घर पर कई लाशें मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये सब गलत है। 12 लाशें हैं। ये लाशें टिकटॉक, फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप पर मिलेंगी। महंगाई 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $11 अरब से तजावुज़ कर चुके एक जमात ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुँचाया। मैं पिछले एक हफ्ते से कह रहा हूं कि तहरीक इंतशार वालों, एक वीडियो ले आओ जिसमें सिक्योरिटी एजेंसीज, जिसमें कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का एहलकार, पुलिस, रेंजर्स का, फौज का कोई भी एहलकार स्टेज फायरिंग कर रहा है प्रोटेस्टर्स के ऊपर, एक वीडियो। लतीफ खोसा साहब कहते हैं कि उनके घर पे तकरीबन 100-150 लाशें जो है मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन PTI हैं, उन्होंने कहा जी सब बयानियां गलत है, 12 लाशें थी। तो ये इस तरह की लाशें हैं जो टिकटॉक के ऊपर मौजूद हैं। ये लाशें आपको मिलेंगी टिकटॉक पे, ये लाशें मिलेंगी फेसबुक पे, ये लाशें आपको मिलेंगी एक्स के ऊपर, ये लाशें आपको मिलेंगी तमाम सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे बहुत सारी लाशें हैं। महंगाई जो है वो 78 माह में कम तरीन सतह के ऊपर आई है। ये याद दहानी जरूरी है कि ये बिल्कुल डिफॉल्ट के दहाने से हम इस मकाम पे पहुंचे हैं।